सिंध और केपीके के मैच जो था अच्छा था, मगर इस मैच में हमें इंडिविजुअल्स पे थोड़ा सा फोकस लगाने की ज़रूरत है। शाहिन शाह अफरीदी की बॉलिंग तो आसमान छू रही है, इसलिए कि जो इंटरनेशनल फॉर्म थी इनकी और जो एटीट्यूड था वो ये डोमेस्टिक लेवल पे ले आए हैं, और ये बहुत बड़ी बात है और इनसे सीखने की ज़रूरत है। बाकी जो फास्ट बॉलर्स ख़ास तौर पे खेल रहे हैं, क्योंकि इन बैटिंग पिचेस के ऊपर आप बॉलिंग के मुतल्लिक बहुत सीखते हैं और फ्लैट भी हो जाते हैं आप, क्योंकि ये चैलेंज करती हैं आपको ऐसी बैटिंग कंडीशंस। मगर शाहिन शाह अफरीदी ने करके दिखाया है कि वो हर सरफेस के बेहतरीन बॉलर है। 2 दफ़ा पांचा लगा चुके हैं और यॉर्कर भी है इनके पास, लेंथ बॉलिंग भी है, बॉडी फिल्ड अप है, पेस है, इन स्विंग का एंगल भी है और रन्स नहीं दे रहे हैं। सो बहुत ही आला परफॉर्मेंस इन्होंने अभी तक इस टूर्नामेंट में दिखाई है। फिर 3 मैं ऐसे बल्लेबाजों का नाम लूंगा जिनमें पोटेंशियल है, जो बहुत आगे जा सकते हैं, जिसमें शर्जील हैं, जिसमें आजम खान हैं, जिसमें एहसन अली है। मगर जो डिसअपॉइंटिंग बात है इन तीनों की, इनकी फिटनेस। इतने बड़े गैप के बाद सीज़न शुरू हो रहा है, आपको इससे बहुत बेहतर फिटनेस दिखानी चाहिए थी। और एक चीज़ इनको पल्ले बांध लेनी चाहिए कि इस फिटनेस से ये कहीं आगे जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि एक्सपोज हो जाएंगे बुरी तरह बैट के साथ भी और फील्ड में भी, क्योंकि टॉप क्वालिटी बॉलिंग के खिलाफ पाँव नहीं चलेंगे, क्योंकि इस फिटनेस के साथ आपका फुटवर्क तेज नहीं हो सकता है। बेशक नेचुरल टाइमर ऑफ द बॉल हैं तीनों के तीनों और बहुत सलाहियत है, मगर सलाहियत को मैक्सिमाइज करना है। और मुझे इसलिए अफसोस हुआ कि इतने बड़े गैप के बाद भी इन तीनों ने अपनी फिटनेस पे ऐसा लगता है कि कोई काम नहीं किया। फिर 3-4 ऐसे भी प्लेयर्स इस मैच में खेल रहे थे जिनकी शुरुआत करियर की बड़ी आउटस्टैंडिंग थी, मगर फिर उसके बाद जैसे कि बैकड्रॉप में चले गए, जिसमें हसान है, जिसमें मीर हमजा हैं, जिसमें असगर हैं। ये वो इंडिविजुअल्स थे, वो यंगस्टर्स थे जिनको मार्क किया गया था एज पोटेंशियल, मगर इनको समझना है, अपने आप से बात करनी है, शीशे पे के सामने, आईने के सामने खड़े होके यही कहना है कि मुझे हुआ क्या है, और अगर मैं मीर हमजा हूं और शाहिन शाह अफरीदी मेरे से आगे निकल गए हैं तो कैसे आगे निकल गए हैं और मुझे क्या करना है उन तक पहुंचने के लिए। ये चैलेंज है और चैलेंज लेना चाहिए। इसी तरह से हसान अंडर 19 की कप्तानी करके आए हुए हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, इनको रेट किया है सबने, मगर उसके बाद फिर करियर जो है वो डावाडोल हुआ है। क्या वजह है कि वो आउट नहीं कर रहे हैं? इसी तरह से असगर हैं, लेफ्ट आर्म है, लंबे कद के हैं, अच्छा बॉलिंग एक्शन है, क्या वजह है कि वो रेगुलरली हेडलाइंस में फीचर नहीं हो रहे हैं? सो ये आपको एक तरह से ये जो टूर्नामेंट है, और क्योंकि हर लेवल के ऊपर आपको चैलेंज करेंगे ये ऑपोजिशन और प्लेयर्स, क्योंकि टॉप टीम खेल रही है पाकिस्तान की, सो आपको ये चैलेंज कबूल करना है और देखना है कि आप पीछे क्यों हैं, एक सेल्फ असेसमेंट की तरफ जाना है। सो मैं ये समझता हूं कि अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करें, आगे बढ़ने की कोशिश करें, जैसे कि शाहिन शाह अफरीदी ने अपॉर्चुनिटीज़ अवेल की और छलांगे मारते हुए सबसे आगे निकल गए हैं।